जय हिंद फ्रेंड्स। आइए आज इस वीडियो में बात करेंगे धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इसके बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड पूछे जाने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि धातुओं की ये जो क्रियाशीलता श्रेणी क्या होती है। तो ये जो क्रियाशीलता श्रेणी है इसको अभिक्रियाशीलता श्रेणी बोलते हैं, अभिक्रियाशीलता श्रेणी के नाम से भी जानते हैं और क्रियाशीलता श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये किसको बोलते हैं। तो क्रियाशीलता या सक्रियता वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है। ये जो क्या होता है, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी एक सूची होता है जिसमें कि जितने सारे मेटल्स हैं उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो आइए जानते हैं, इस सीरीज को देखते हैं। ये जो आपका देखिए यहाँ पे सीरीज दिखा रहे हैं। सबसे पहला इसमें एलिमेंट है जो के यानी कि पोटेशियम। पोटेशियम है, पोटेशियम लैटिन नाम से लिया गया है तो उसका लैटिन नाम क्या होता है, कैलियम। इसलिए संकेत उसका क्या होगा, के। सबसे अधिक सक्रियता जो है, सक्रिय एलिमेंट कौन सा है, तो आपका पोटेशियम है। उससे कम कौन सा है, उससे कम सक्रिय बी ए मतलब बेरियम। उससे कम सक्रिय कौन सा होगा, कैल्शियम। उससे कम कौन है, Na मतलब सोडियम। ये लैटिन नेम से लिया गया है जिसका लैटिन नाम क्या होता है, नाइट्रियम होता है। उसके बाद है मैग्नीशियम Mg। उसके बाद है आपका एल्युमिनियम। नेक्स्ट है, उससे बाद है आपका जिंक। उसके बाद है Cr यानी कि क्रोमियम। उसके बाद है आपका Fe मतलब फेरम, फेरम मतलब लोहा। ये जो Fe जो है लोहा का क्या है, लोहा का लैटिन नाम है, लैटिन नाम से लिया गया इसलिए उसका संकेत क्या होगा, Fe होगा। उससे कम सक्रिय मेटल्स कौन सा होगा, उससे कम होगा Cd यानी कि कैडियम। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद आपका Co यानी कि कोबाल्ट। उसके बाद कौन है आपका निकिल। उसके बाद स्टेनम मतलब टीन। उसके बाद प्लम्बम यानी कि Pb यानी शीशा। उसके बाद है H यानी कि हाइड्रोजन। उसके बाद है कॉपर। उसके बाद है Hg यानी कि हाइड्रागायरम यानी कि मरकरी। Ag मतलब क्या होता है, अर्जेंटेनम, इसका मतलब चांदी। Pt यानी कि Pt किसका संकेत है, तो प्लेटिनम का। Au किसका है, औरम, औरम मतलब गोल्ड यानी सोना का क्या संकेत होता है, Au होता है। फ्रेंड्स यहाँ से जो रिलेट करेंगे, यहाँ देखिए आपको जो ये हाइड्रोजन दिख रहा है ना, तो हाइड्रोजन के पहले, हाइड्रोजन के ये जितने भी पहले जितने सारे मेटल्स हैं वो क्या होगा, एक दूसरे से सक्रियता श्रेणी इसमें से बढ़ती जाएगी। ये आपको हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है हमने क्या है, वर्टिकली भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमने हॉरिजॉन्टली यहाँ पर लिखा है। तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पहले जितने भी सारे एलिमेंट है उसका जो सक्रियता है क्या है, बढ़ते जा रहा है। और हाइड्रोजन के बाद यानी कि ये जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद ये जो एलिमेंट है, मेटल है, उसका जो रेडियो एक्टिविटी है, सक्रियता जो है घटते ही जा रहा है, यानी कि इसमें सक्रियता घटते जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसको सीरीज को आप याद रखिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो पोटेशियम के होता है, पोटेशियम से ये सोडियम, पहला ये नोट्स इसके बारे में जानते हैं। पोटेशियम से सोडियम तक का मेटल अम्लीय विलयन के साथ तीव्र अभिक्रिया करके H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या करता है, निष्कासित करता है। यानी कि पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम और सोडियम ये जो अम्लीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका मैग्नीशियम से Pb यानी कि प्लम्बम। यानी कि यहाँ देखिए मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, जिंक हुआ, क्रोमियम हुआ, फेरम हुआ, कैडियम हुआ, कोबाल्ट हुआ, निकिल हुआ, स्टेनम हुआ, प्लम्बम हुआ, यानी Pb यानी टीन, प्लम्बम तक का मेटल जो है अम्लों के साथ मंद अभिक्रिया करके यानी कि धीरे धीरे अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस यानी H2 मतलब हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ये इसका प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज़ को। Cu से Au तक, Cu यानी कि कॉपर, Au मतलब क्या होता है, औरम यानी कि सोना। तो यहाँ देखिए आपको दिखा रहे हैं ये Cu यानी कॉपर, हाइड्रागायरम यानी पारा, Ag मतलब अर्जेंटेनम चांदी, Pt यानी कि प्लेटिनम, Au मतलब सोना। यहाँ से ये जितने भी सारे ये मेटल्स हैं इसमें क्या होगा, मेटल्स का अम्लों के साथ प्रायः अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये जो जनरली है ये अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये एलिमेंट जो है, मेटल जो है जनरली अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन जो गैस होगा वो उसका निष्कासन जो होगा वो नहीं होगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में किस धातु की सक्रियता सबसे अधिक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ देखिए कैल्शियम है, लोहा है,
एल्युमिनियम है और सोना है। तो इसमें आपको उस सीरीज को याद रखना है, जो ये मैंने सक्रियता श्रेणी की सीरीज बताया है उसको आपको याद रखना है। उस याद के आधार पर आप इसको आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे इसमें क्या होगा, तो कैल्शियम का सक्रियता क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है इस ऑप्शन के हिसाब से। उसके बाद से कौन होगा, तो उसके बाद से होगा आपका एल्युमिनियम यानी कि Al। उसके बाद कम, उससे कम मतलब सक्रिय कौन होगा, तो आपका फेरम होगा। उससे कम सक्रिय कौन होगा, तो उससे कम सक्रिय औरम यानी कि सोना होगा। तो इस प्रकार से इसमें सबसे सक्रिय कौन सा होगा, तो इसमें सबसे सक्रिय जो होगा आपका कैल्शियम होगा। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछ सकता है कि निम्न में से किस धातु की सक्रियता सबसे कम है, तो आपका क्या आंसर होगा, तो उस स्थिति में आपका आंसर क्या होगा, सोना होगा। फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किस धातु की सक्रियता सबसे अधिक होती है, तो किस धातु की सक्रियता सबसे अधिक होगी, तो आपका पोटेशियम का होगा। यानी जितने भी सारे धातु हैं उस सब में क्या होगा, पोटेशियम की सक्रियता सबसे अधिक होगी। लेकिन अगर ऑप्शन दे करके तब पूछेगा तो उस आपको ऑप्शन में ही चेक करना है, और ऑल ओवर पूछेगा तो ऑल ओवर आपका कौन सा होगा, पोटेशियम होगा। यानी ऐसे पूछ देगा किस धातु की सक्रियता सबसे अधिक होगी, तो आपका आंसर होगा पोटेशियम। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल साइंस के नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।